hope you are learning some good thing from these sessions and आज के सेशन में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एक विशेष टॉपिक पर कि जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर आपका कोई नॉन आपसे कुछ ऐसा कहे जिससे कि वो आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो क्या आप उसके ऊपर बिलीव करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आप उसके ऊपर कार्य को करने की आप ट्रस्ट नहीं बनाओगे तब तक आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते कि वो काम आपके लिए कर सकता है। तो दोस्तों, आज का जो विशेष सेशन है, इस सेशन में हम बात करेंगे ट्रस्ट के ऊपर। आप ट्रस्ट, विश्वास लोगों में कैसे पैदा कर सकते हैं अपने प्रति या आपका दूसरों के प्रति। आपको विश्वास या ट्रस्ट की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? आप एक पर्सन हैं, एक फैमिली पर्सन है, आप बिजनेस में हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, वर्क प्लेस में हैं, या आप एक टीम मेंबर हैं, आप मैन और वुमेन हैं, तो आपको विश्वास और ट्रस्ट की ज़रूर पड़ेगी। मैं यहाँ दलाई लामा की एक कोट आपको बताता हूँ कि आप ट्रस्ट को अर्न करने के लिए आपको किसी मनी या पावर की ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत है बट वो काफ़ी नहीं है। आपको दूसरों के लिए कुछ खास करना होगा, कुछ विशेष करना होगा, और विश्वास को आप, ट्रस्ट को आप किसी भी बाजार में नहीं खरीद सकते हैं। विश्वास आपको एक ट्रस्ट, एक बिलीव और एक लॉन्ग रन में किसी भी बिजनेस को, किसी भी रिलेशन को बढ़ाने के लिए एक मजबूती देता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको कस्टमर और सप्लायर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। अगर आप फ्रेंडशिप में हैं तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, तभी आपकी फ्रेंडशिप लंबी हो सकती है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आपके वर्क प्लेस पे किस तरह का ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकते हैं ताकि आप एक एफिशिएंटली वर्क कर सकें टीम में। आपको अपने कलीग के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, उनको ट्रस्टवर्दी बनाना होगा, और बॉस को अपने सबॉर्डिनेट के साथ और सबॉर्डिनेट को अपने बॉस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। ट्रस्ट जो है खास तौर पे कहाँ रिक्वायर्ड होता है, क्यों ज़रूरी है? ट्रस्ट आपके रिलेशन को सेव करता है, सदा की फ्रेंडशिप को बनाता है, वर्क प्लेस पीस बनाता है, टीम बिल्डिंग में काम आता है, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेसमैन ग्रोथ करने के काम आता है। तो दोस्तों, आज के सेशन में स्पेसिफिकली आपको इन 4-5 चीज़ों का आंसर मिलेगा जो है आपको कि आप ट्रस्ट बिल्ड कैसे करें और इसकी ज़रूरत क्यों है। आज की डेट में या आज के वक्त में दूसरे लोगों के साथ या लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना या बिल्ड करना क्यों मुश्किल है, और आप ट्रस्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा कि आपके पार्टनर में, मेल या फीमेल में, कौन सबसे ज़्यादा वफादार होता है, और कैसे हम अपने पार्टनर की, अपने बिजनेस की, अपने काउंटर पार्ट की वफादारी को या ट्रस्ट को एहसास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आगे और बात करते हैं कि एक्चुअल में ट्रस्ट है क्या, किस लिए है, इसके बेनिफिट क्या है, इसको कैसे हम बिल्डअप करें। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 12 ऐसे टिप्स या टूल पे जो आपका ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने में और बिल्ड करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये प्रूवन टिप्स हैं, आपके ट्रस्ट को एलिवेट करेंगे सदा के लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट क्यों ज़रूरी है, और आप अपने प्रति या दूसरों में या दूसरों के प्रति ट्रस्ट किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी
ट्रस्ट आपको एक एश्योरेंस देता है, आपकी इंटीग्रिटी, स्ट्रेंथ, एबिलिटी एंड श्योरिटी को बढ़ाता है किसी पर्सन के लिए या किसी पर्सन से या किसी वस्तु के प्रति आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दूसरा आता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कि आपकी होप यानी आशा को बढ़ाता है, दूसरे से आप कुछ एक्सपेक्ट करने की आशा रख सकते हैं। ये जब आपका ट्रस्ट एक लेवल पे होगा, आपका ट्रस्ट हाई लेवल का होगा, तभी कोई आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता है। कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंटली किसी दूसरे से कोई चीज की आशा कर सकते हैं और उसके बाद आपकी किसी भी तरह का कोई कार्य असाइन करने का, कोई ड्यूटी इम्पोज करने का भी कॉन्फिडेंस या फेथ देता है। तो अल्टीमेटली ट्रस्ट का मतलब है कि आप किसी दूसरे पर्सन पर या कोई दूसरा पर्सन आपके ऊपर कैसे रिलाई करे किसी अच्छा काम करने के लिए। आप दूसरे में किस तरह से ट्रस्ट करें या आप उसमें किस तरह से बिलीव करें, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और आप दूसरे को या अपने आप में किस तरह से आप योग्य बना सकते हैं अपनी जिंदगी में। और आप कुछ स्मार्ट मूव ले सकते हैं अगर आप दूसरों के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं। ट्रस्ट बहुत ही एसेंशियल है, इफेक्टिव है किसी टीम के लिए, किसी रिलेशन के लिए, बिकॉज ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करता है सोशल सेफ्टी। किसी दूसरे के प्रति, किसी दूसरे के साथ बात करते हुए रहते हुए आपको प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी या सोशल सेफ्टी। आइए डिटेल में बात करते हैं कि एक्चुअल में ट्रस्ट है क्या है और आप किस तरह से अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। इस सेशन में हम विशेष तौर पे बात करेंगे, तो बने रहिए एस्पायर लर्निंग स्टूडियो के साथ और इस सेशन को फुली अटेंड करिए ताकि आप कुछ नई जानकारी, नई सीख इस सेशन से ले सकें। तो आइए जान लेते हैं, अभी हम बात करेंगे ट्रस्ट के बारे में। तो सेकेंड लेते हैं कि ट्रस्ट क्यों ज़रूरी है आपका। ट्रस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशन को सेव कर सकें, आप एक फॉरएवर फ्रेंडशिप या लॉयल्टी लोगों के साथ हो सके, आप एंजाइटी फ्री हो सके और आप एक प्रोएक्टिव टीम या प्रोएक्टिव पार्टनरशिप का आगाज कर सकें। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। आप कैसे करेंगे? 12 ऐसे सिंपल टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिनको करके आप लोगों के साथ या लोगों में ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं, आप ट्रस्ट वर्दी बन सकते हैं और आप दूसरों के प्रति या दूसरों को अपने प्रति लॉयल्टी पैदा कर सकते हैं। तो कैसे करें? स्टेप नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी। हमेशा ट्रांसपेरेंट रहें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। किसी से कोई चीज एक्सपेक्ट करने के बजाय उनके लिए पहले कुछ करने की कोशिश करें। दूसरों कोई भी चीज आपने बतानी है तो क्लियरली बताएं, ओपनली एंड वर्नली। ये क्यों जरूरी है? ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है? एस्टेब्लिश ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी, आप क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए इन द पर्सन आइज और आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। तो आज का सेशन स्पेशली हमारा ट्रस्ट बिल्डिंग पे है। तो सबसे पहले आपको जो है ट्रांसपेरेंट रहना है और ट्रांसपेरेंट रहने के साथ आपने क्या करना है, आप कैसे ट्रांसपेरेंट बन सकते हैं। कोई भी चीज़ आपने किसी को शेयर करनी है उसको आप क्लियरली शेयर करें। दूसरा है आप दूसरों के प्रति ऑनेस्ट बने रहें। तीसरा है अपनी चीज़ों को या दूसरे को अलाइन करें एक्सपेक्टेशन रियलिटी के साथ कि आप उससे क्या चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, हॉनेस्टी। लोगों के प्रति या लोगों को अपने प्रति अपने आप से आप ऑनेस्ट बने रहें, ट्रूथफुल रहें और सिंसियर रहें। से सच जो सच है किसी के प्रति, कहीं आप किसी से बात कर रहे हैं तो कहें जो सत्य हैं वो कहें कि अपने मुंह को बंद करने के अलावा। इसका बेनिफिट क्या है या ये क्यों ज़रूरी है ऑनेस्टी? अपने खुद की सेल्फ स्टेट को जानने के लिए और इंटेंशन को जानने के लिए आपके एक्शन वर्सेस वर्ड क्या है, आपने जो कहा है उनको एक्शन में कैसे लाओगे, उसके लिए ऑनेस्टी ज़रूरी है।
और दूसरों का रिएक्शन या अपना रिएक्शन दूसरों के स्टेटमेंट पे जानने के लिए आपको ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है। आप ऑनेस्टी कैसे ला सकते हैं, उसके लिए 2-4 टिप्स मैं आपको देता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहें, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें, अपनी आदतों को बदलें, ट्राई टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। दूसरों को इम्प्रेस करने की जो आपकी आदत है उसको हमेशा के लिए बंद कर दें। आप जो हैं वैसे ही रहें, हमेशा दूसरों का फीडबैक के लिए तैयार रहे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, लेकिन हमेशा तैयार रहे। स्टेप नंबर 3, रिलायबिलिटी। आप रिलायबल रहें और ट्रस्टवर्दी रहें अपने लिए और दूसरों के लिए। क्यों ज़रूरी है? आपका कमिटमेंट मैनेज करने के लिए, प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए, किसी भी काम को स्टार्ट और फिनिश करने के लिए, और वैल्यू खुद की और दूसरों की वैल्यू बनाने के लिए, और किसी को लॉयल्टी दिखाने के लिए, किसी के प्रति लॉयल रहने के लिए, या आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके प्रति लॉयल रहे, तो आपको एक रियल पर्सन, रिलायबल या ट्रस्टवर्दी पर्सन रहना होगा। ये कैसे करें? पंक्चुअल रहें, टाइम की रिस्पेक्ट करें, अपना और दूसरों का डिलीवर योर वर्ड, जो भी आप कहते हैं उसको 100% करने की कोशिश करें, और एक्सेल डेली कुछ नया करने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 4, रिस्पेक्ट। आप अपने आप को या दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें। जब आप दूसरे को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद के लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी और दूसरा आपको रिस्पेक्ट देगा। दूसरों को रिस्पेक्टफुली आप ट्रीट करें, एक्नॉलेज करें कि दूसरा पर्सन की डिग्निटी को, लोगों के साथ एम्पैथी रखें, उनकी ज़िंदगी की सिचुएशन के साथ दूसरों को सुने और एनकरेज करें ओपिनियन के लिए और इनपुट के लिए। ये क्यों ज़रूरी है? रिस्पेक्ट ट्रस्ट का एक बेसिक फंडामेंटल है और एक फर्स्ट एक्शन है। अगर आप ज़िंदगी में किसी के प्रति या किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, जो रिस्पेक्ट आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है आपके एक्शन को करने के लिए। कैसे करें? 5 तरीकों का आप यहाँ पे शो करें, ग्रेटिट्यूड दिखाएं, लोगों को सुने, एनकरेज करें, कॉन्ग्रेचुलेट करें, लोगों के प्रति हेल्पफुल रहें और से थैंक यू। स्टेप नंबर 5, कॉन्फिडेंस। आप अपना कॉन्फिडेंस हमेशा ऊंचा रखें। वो फीलिंग, बिलीव जो आप में एक फायदा विश्वास करता है दूसरों के ऊपर या किसी और के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर रिलाय होने के लिए। क्यों ज़रूरी है? इम्प्रूव योर इंट्रैक्शन विद अदर पीपल फॉर अचीविंग ग्रेटेस्ट रिजल्ट। मेक बोल्ड एंड कॉन्फिडेंस योर सेल्फ एंड अदर। आप कैसे अपने आप को बोल्ड बना सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं। उसके लिए हमारा एक फुल सेशन है और ये सेशन आप हमारे इस चैनल पे देख सकते हैं और आप वहाँ से अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जिसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 8 टूल्स फॉर इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं? फोकस करें, ग्रेटिट्यूड शो करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड बने रहें, स्टैंड टॉल। कुछ भी आपने कहा है उसके प्रति अडिग रहें, एनर्जेटिक बने रहें, फेस पे हमेशा संभाल रखें, पोस्चर आपका स्ट्रेट होना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा छोटे छोटे गोल बनाएं। स्टेप नंबर 6, इंटरेस्ट। हैव द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अदर एट हार्ट। अगर आप लोगों के प्रति कुछ करना चाहते हैं या लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उसको ट्रस्ट के साथ करें और दिल से करें। अगर आपका कोई वेलफेयर करता है या दूसरे के लिए आप कोई वेलफेयर करना चाहते हैं, उसके पीछे किसी भी तरह की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। आप उसको दिल से करें, दिमाग से नहीं। ये क्यों ज़रूरी है? लोगों में लॉयल्टी और फैंटेसी पैदा करने के लिए, ताकि लोग आपके फैन बने। आप कैसे इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं? जब भी आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करें तो सबसे पहले उनकी आई में या आंखों में आंखें डाल के बात करें, लोगों को मेमोराइज करें, उनके नाम से उनको याद करें, लोगों को सुनने की अटेंशन डालें, एनकरेजमेंट करें उनको,
ऑफर वर्ड ऑफ प्रेज, मेंशन कॉन्टैक्ट इन द ओल्ड फैशन वे। क्वेश्चन करें, दूसरों को समझे, एक्नॉलेज करें लोगों को एंड डेमोस्ट्रेट और रिस्पेक्ट शो करें। स्टेप नंबर 7, लिसन। लिसन एक आसान सा शब्द लगता है, लेकिन मास्टरिंग लिसनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। एक सवाल मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, एक पर्सन कितने वक्त तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है या इफेक्टिवली लिसन कर सकता है? ये प्रूव है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 सेकंड तक। तो आपको लिसन की आदत को, सुनने की आदत को बिल्ड करना होगा, स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको फोकस करना है दूसरों को सुनने पे, ताकि दूसरे आपको सुने। क्यों ज़रूरी है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए और एक दूसरे की समझ के लिए, या दूसरे ने क्या कहा है उस बात को समझने के लिए। कैसे करें? अटेंटिवली लिसन लोगों को करें। अच्छा, आई कांटेक्ट बनाएं, बीच में इंटरप्ट ना करें, शो इंटरेस्ट दूसरा क्या कह रहा है। स्टेप नंबर 8, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी तरह की, किसी भी आप अपने फीलिंग को, इंटेंशन को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका जरिया है कम्युनिकेशन। कोई भी चीज़ दूसरे से कराना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन एक बेस फंडामेंटल है। तो कम्युनिकेट फुली, किसी भी तरह का डाउट ना रखें अपने आप में। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, आपके प्रति लॉयल्टी पैदा करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेट फुली। आपकी इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, उसको फुली कम्युनिकेट करें और हर्ष और शेयर में ना जाएं, क्लियरली और इफेक्टिवली बात करें। ये क्यों ज़रूरी है? कमिटमेंट की एबिलिटी को बिल्ड करने के लिए, या बिल्डिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट, कोई भी इंफॉर्मेशन आप दूसरों तक एक्यूरेटली पहुंचा सकें, क्लियरली एंड क्रिस्पी एंड इंटेंडेड तरीके से पहुंचा सकें, जो एक वाइटल स्किल है जिंदगी की। क्यों इंपॉर्टेंट है? कहीं भी आप एक पॉजिटिव कल्चर या एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अपने और दूसरे के लिए, इफेक्टिव रिलेशन बनाने के लिए कैसे करें? एक लिसनिंग की आपको आदत डालनी है। स्पीक क्लियरली, जो भी बात करनी है क्लैरिटी के साथ करनी है। तो लोगों में रैपो बनाएं, ऐसे बनाएं, क्लियरली स्पीक करना होगा, आंखों में आंखें आप डाल करके बात करनी होगी, लोगों के प्रति एम्पैथी रखें और फीडबैक दें। स्टेप नंबर 9, फॉलो थ्रू। आप जो भी कहते हैं उसको फॉलो करें, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ऑलवेज फॉलो थ्रू, कंप्लीट एन एक्शन और अ प्लान्ड सीरीज ऑफ एक्शन, स्टेप बाय स्टेप। क्यों जरूरी है? आपकी क्रिएटिविटी बिल्ड करने के लिए, लोगों का ट्रस्ट पाने के लिए, और आपको एक लीडर के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए आपको फॉलो थ्रू करना। आप एक प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आप अपने एक्शन को या अपने वर्ड को एक्शन में लाने के लिए आपको उसको सिस्टमेटिक वे से फॉलो थ्रू करना होगा। कैसे करें? प्रोएक्टिव सेल्फ कंपैशन बनाए रखें, रीच आउट टू अदर, मैनेज योर एनर्जी, ट्वीक योर हैबिट्स, शो करें, बताएं लोगों को अच्छी आदत। अगर आप कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ गलत हुआ है, तो उसको फिर से विचार करें। किसी भी चीज़ को आपने गोल बनाया है तो उसको छोटा छोटा करके डिवाइड करें। कोशिश करें हर रोज खुश रहने की। लाफ्टर थेरेपी का यूज़ करें और अपने सक्सेस का, छोटे से छोटे सक्सेस का मज़ा लेने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 10, टाइम। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं लोगों में और लोगों से आप अपनी लॉयल्टी बनाना चाहते हैं, तो टाइम एक फंडामेंटल है जिसका आपको सबसे बेहतर ख्याल रखना है। लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। शेयर एंड केयर फॉर्मुलेशन है आपके ट्रस्ट बिल्ड करने का, जिसके साथ आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लोगों के साथ शेयर करें, उनकी केयर करें। ये क्यों जरूरी है? क्वालिटी टाइम अगर आप किसके साथ स्पेंड करते हैं तो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, कई रास्तों से आपको कमिटेड बनाता है और आपको डिस्ट्रेस करता है, आपको स्ट्रेस को दूर रखता है। कैसे बनाएं? आप क्वालिटी टाइम लोगों के साथ कैसे स्पेंड करें? टाइम टुगेदर। अगर आप फैमिली है, पेरेंट है, आप रिलेशन में हैं,
तो एक टाइम बुक करें, एक पर्टिकुलर टाइम आपका है, वो सिर्फ आपका ही होना चाहिए। टेक टर्न, कुछ चीज़ें कुछ डिफरेंसेस हो चुके हो वहाँ से टर्न लें, डिस्कस करें और एक दूसरे के प्रति क्रिएटिव बने, कुछ नया करें, कुछ हर दिन एक छोटा सा शब्द भी आप क्रिएटिव तरीके से कहें तो वो आपको एक ट्रस्ट बिल्ड करता है दूसरे के प्रति। स्टेप नंबर 11, अपोलोजाइज। अपोलोजाइज और फॉरगिव करने की आदत डालें। कोई गलती आपसे होती है या आप तो उसकी क्षमा मांगें, अगर कोई दूसरा गलती करे तो उसको माफ़ करें। कोशिश करें कि दूसरों के शूज़ में या दूसरों के जूते पहनने की क्या सिचुएशन रही होगी कि दूसरा इस तरह की गलती कर चुका है, पर लगातार रहें। यहाँ आप अटेंटिव रहें कि अगर आपके साथ कोई लगातार कुछ गलत कर रहा है तो वो अटेंटिवली कर रहा है। एक फॉर्मूला याद रखें, अगर आपके साथ कोई कुछ करता है तो फर्स्ट टाइम फॉरगिव, दूसरी बार डिस्कस करें, तीसरी बार वो अटेंटिवली कर रहा है देन टेक हिम टू अ लेसन। कुछ मैजिक वर्ड का यूज़ करें, आई एम सॉरी, आई अपोलाइज। क्यों ज़रूरी है? रीस्टैब्लिश योर डिग्निटी, हेल्प रिपेयर रिलेशनशिप, मेक देम फील कंफर्टेबल। कैसे करें? एक्सप्रेस रोमैंस, एडमिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक अमेंड्स अगर आपने कुछ कह दिया है, प्रॉमिस, लोगों से प्रॉमिस करें कि आगे ऐसा नहीं हुआ और कोशिश करें कि आगे उसे दोहराए नहीं। स्टेप नंबर 12 और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, नो फेवरेटिज्म और नो नेपोटिज्म। शो नो फेवरेटिज्म मीन आप किसी भी दो पर्सन में ऊपर और ऊंच नीच ना करें किसी एक विशेष बात के लिए। अगर दो पर्सन किसी एक सेम काम के लिए क्रेडिबल है तो सेम क्रेडिट दें। कैसे करें या क्यों ज़रूरी है? बूस्ट योर क्रेडिबिलिटी लोगों के प्रति या लोगों में। कैसे करें? बात करें, आदत डालें कि नो कहने की गलत है जब भी पॉसिबल हो। लाइमलाइट शेयर करें, आप बताएं लोगों को कि मैंने ये किया है, ये मेरा एक्शन था, ये मेरे एफर्ट्स थे वहाँ पे, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में। किसी का भी कोई आपका फेवरेटिज्म को आपको ऑफर देता है या बेनिफिट देता है तो एक्सेप्ट ना करें। अपने प्रति या दूसरों के प्रति ट्रूथफुल बने रहें, ट्रस्टवर्दी बने रहें। आइए बात करते हैं, ये थे 12 टूल जो आपके ट्रस्ट को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आपके स्टेबल करेंगे, उसके बाद एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट के लिए आपको वो ट्रस्ट बिल्ड कराएंगे। तो आप इन 12 प्रिंसिपल्स को, रूल को फॉलो करना है। ये प्रिंसिपल्स या टिप्स आपके ट्रस्ट को एलिवेट करेंगे, सदा के लिए प्रूवन टिप्स हैं। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ ये 12 टिप्स कौन कौन से हैं एक इजी मेमोराइजेशन के लिए। स्टेप नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट बने रहें। ऑनेस्टी आपके साथ होनी चाहिए अपने प्रति या दूसरों के प्रति। तीसरा है आपका कॉन्फिडेंस, देन है आपका इंटरेस्ट, उसके बाद आपका लिसन, सुनने की आदत डालें, कम्युनिकेट करें, लोगों से टाइम स्पेंड करें और आप जो हैं लोगों के साथ नो फेवरेटिज्म पे बात करें, रिलायबिलिटी बनाए रखें, रिस्पेक्टफुली लोगों के साथ बात करें, फॉलो थ्रू करें और अपोलोजाइज करें। तो ये 12 स्टेप आपकी ज़िंदगी को अनमोल बना देंगे, लोगों में आपका ट्रस्ट पैदा करेंगे या आप लोगों के प्रति ट्रस्ट पैदा कर सकते हैं और लोगों से आप लॉयल्टी बना सकते हैं। तो ये 12 टिप्स आपको किस तरह के लगे? क्या आपका इसके प्रति ओपिनियन है? आपने इससे क्या सीखा? हमें ज़रूर शेयर करें कमेंट में। आप हमें ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में शेयर करें। इसके साथ आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए हम आपको बेस्ट विशेस करते हैं, आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए, आपकी लर्निंग के लिए और गुड लक आपके फ्यूचर के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। See you in the next video or next session. Till then, bye bye.